तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। यार आज जो वैकेंसी आई है वह 3 जगह से आई है। पहला है रामगढ़ जिला से, ठीक है। दूसरी आपका झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और तीसरी आपका लॉ डिपार्टमेंट से यानी कि कानून विभाग से। चलिए, बहुत कम सीटें हैं, लेकिन एक चीज़ बताऊं कि हजारीबाग में टीचर के कुछ पदों पे भर्ती हो रही थी। लगभग 15-20 पद थे, ठीक है। मैंने मेरिट लिस्ट निकाल के देखा यार, वहाँ पे मालूम है मात्र एगो झारखंडी है, बात बाकी सब यूपी, वेस्ट बंगाल एंड बिहार का है। सच में दिल पे खंजर चल गया। इसलिए मैं बोलता हूँ जितने भी छोटी बड़ी वैकेंसीज होती हैं सब पे आपके सामने लाता हूँ ताकि आप लोग अप्लाई कर पाएँ। नहीं तो वहाँ के जो ऑफिसर लोग होते हैं ना, सब अपने भाई भतीजावाद कर देते हैं, बोलते हैं यार फॉर्म भरो, यहाँ का यार निकला है। हाँ, हम भरवा देंगे और हम लोग सेटिंग, क्योंकि आप लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। मेन चीज़ यही ना है कि आप लोग फॉर्म नहीं भरते हैं तो उन लोग अपना घुसा देगा। जब आप लोग यहाँ पे, हम लोग अपना कहते हैं ना कि हक उसी को मिलता है जो हक के लिए लड़ना जानता है। इसलिए दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे कितने वैकेंसीज आई हैं। आप लोग एलिजिबल हैं तो प्लीज़ फॉर्म को भरिए यार। फालतू में पी खा के पैसा उड़ाते हैं ना, उतना फॉर्म में आपका पैसा में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सच में आज बहुत बुरा लगा यार कि मात्र एक झारखंड का आदमी है, वो भी एसटी है। जनरल कोटा से उन लोग सब ले लिया। झारखंड का आदमी इसी तरह से बाहर जाते रहो यार, बेंगलोर तो दिल्ली, फलना ढिमका, हैदराबाद ना, और हम नहीं तो फिर इसी तरह पढ़ो और लड़ो, दोनों करना पड़ेगा दोस्त। झारखंड में नौकरी या ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना है तो पढ़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। चलिए देखिए, पहली वैकेंसी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा रामगढ़ की ओर से वैकेंसी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है टोटल 10 पद हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा अलग से 2 पद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला पद है हमारा BTM की, यानी कि प्रखंड टेक्निकल मैनेजर। यहाँ पे यार फुल नाम भी नहीं लिखा, प्रखंड ब्लॉक टेक्निकल प्रबंधक यानी कि मैनेजर, ठीक है। तो प्रखंड तकनीकी प्रबंधन यानी कि ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर की वैकेंसी है, ठीक है। और योजना मद के तहत वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि सिंपली अगर ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, या फिर एलाइड सेक्टर विथ कंप्यूटर स्किल है आपके पास, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लीजिए, ठीक है, कहीं से भी जहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह है, क्योंकि वही करके बाहर ही लोग घुस सकता है तो हम लोग क्यों नहीं घुस सकेंगे यार, ठीक है। संविदा पर आधारित है वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट पे 1 वर्ष की वैकेंसी है और फिर आपके रिनोल करते जाएगा, ठीक है। सैलरी आपको 30,000 रुपये मिलेगा, कुल मिला के 25,000 प्लस 5,000 जोड़ के आपको 30,000 रुपये मिलेगा और 10% की इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि एमोल्यूशन पहले घुस जाइए ना, 30,000 रुपये काफ़ी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका है ATM की वैकेंसी, यानी कि असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की वैकेंसी है। योजना मद के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और बोला गया है कि आपका जिनके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जहाँ से बनता है बनवा लीजिए, नहीं है तो, ठीक है। और केवल झारखंड के लोग ही अप्लाई कीजिएगा। 1 वर्ष, ठीक है, क्या है 1 वर्ष की कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, लेकिन आपको रिन्यूअल करके आगे भी रखा जा सकता है, ठीक है। पहले घुस तो जाइए, उसके बाद जो होगा देखा जाइएगा। पहले एक सीढ़ी पकड़िए ना, उसके बाद छत तो चढ़ना ही है। तो यहाँ पे सैलरी आपको 25,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, 21,000 प्लस 4,000। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे सीट देखिए, सीट जो है प्रखंड तकनीकी प्रबंधन की 2 सीटें हैं, एक है आपका जनरल से, एक है ST से, ठीक है। तो जनरल से ना, चाहे आप ST हो, SC हो, OBC हो, कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है, चाहे EWS हो, ठीक है। तो एक जनरल है, एक है आपका ST। अगला है ATM की वैकेंसी। ATM वो ATM मशीन नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं यार। मैंने फिर से बता दूं कि असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की वैकेंसी है। इसमें 8 सीटें हैं, जनरल से 3, SC से 1, ST से 3, ठीक है। BC2 से 1 भी नहीं है, BC1 से 1 भी नहीं है, मतलब जितने भी OBC वाले हैं सब जनरल से भरेंगे। और यहाँ पे EWS की 1 सीटें, कुल मिला के 8 सीटें होती हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आपका जो है डिटेल में जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको केवल अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। विज्ञापन जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, अरे भाई साहब रुको यार, कहाँ प्रेस हो जाता है।
दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है कि प्रखंड तकनीकी पद प्रबंधन पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक, ठीक है। कंप्यूटर की जानकारी हेतु 20 अंक और संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव 20 अंक, ठीक है। आत्मा समेकित 2 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव के लिए विशेष अधिभार यानी कि स्पेशल वेटेज रहेगा आपका। 10 मार्क्स का अंक निर्धारित है। मेगा सूची जो है इसी आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड 30 मार्क्स रहेंगे। एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड के लिए 10 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है आपका सहायक टेक्निकल मैनेजर के लिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट आप किए हैं उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो उसके आपको, या फिर एलाइड किए हैं तो 35 मार्क्स मिलेंगे। एमएससी किए हैं तो फिर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की जानकारी है उसके लिए 30 मार्क्स मिलेंगे और इस तरह से आपका मेरिट बनाया जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे एक्सेल जानते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, एक्सेल कंप्यूटर पे चलाना जानते हैं तो, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 15 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख जाइएगा। पावर पॉइंट जानते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ सीख लीजिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत जगह काम में आएगा। और एमएस वर्ड के आपके 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जिनका 2 वर्ष का काम कर चुके हैं इस फील्ड में उनको जो है 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। बोलिए मैंने तो काम नहीं किया, फिर भी अप्लाई कीजिए यार, ठीक है, फिर भी अप्लाई कीजिए, काम नहीं किए फिर भी। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, जिसको दोस्तों IARI बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर ये सारे आपके फील्ड हैं, इसमें से किसी में भी अगर आपने किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। के द्वारा विषयों को समाहित किया गया है, बहुत सारे हैं, पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिर है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट है, वेटनरी साइंस है, ठीक है। AH फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिशरी है, सेरिकल्चर है, होम साइंस है, 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, सॉरी 4 ईयर डिग्री, वही हो गया। विषयों को समाहित किया गया है। और आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे हम आप लोग डायरेक्ट देखते हैं लास्ट डेट और फॉर्म करने का तरीका। आपको अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो इस पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा कंप्यूटर ऑपरेटर की और अकाउंटेंट की, उसके बाद ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदित पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाना है। आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदन पत्र का लिफाफा के ऊपर जो है आवेदित पद का नाम होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, मैंने 2-3 को वीडियो अपलोड किया है, देख के, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि सभी 2 पदों के लिए प्राप्त आवेदन के विरुद्ध संकलित सूची जारी की जाएगी, जिसमें से अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का अनापत्ति यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट त्रुटि पर्याप्त दिया जाएगा तदुपरांत, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो है जनरल और ओबीसी को 500 रुपये लगेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, ओनली सामान्य वर्ग, जनरल के लिए 500 रुपया, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, प्रोजेक्ट डायरेक्ट ATMA रामगढ़ के नाम से ये रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ATM रामगढ़ के नाम से। फिर है आपका पेबल एट रामगढ़ होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी। 500 रुपया आप यहाँ पे रख दिया है ताकि कम बच्चे अप्लाई करेंगे ना, यही सोच के रखते हैं और हमारा खर्चा भी निकल जाए, ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए आपको लिफाफा जमा करना होगा भर के। अभी मैं आपका ये लिफाफा फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है आपका 20 तारीख शाम के 5 बजे तक। एड्रेस कहाँ है तो देखिए एड्रेस भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक, ठीक है, परियोजना निदेशक आत्मा रामगढ़, नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक C, छतर मांडू रामगढ़, पिन कोड 825101 के कार्यालय पते पर दिनांक 20 सितंबर 2023 को 5 बजे से पहले आपको जो है शाम के 5 बजे से पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर देना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सब वैकेंसी के बारे में डिटेल जान लेते हैं। अगला देख लेते हैं तो इसी एग्रीकल्चर फील्ड में अगला पोस्ट है अकाउंटेंट की, लेखपाल सह लिपिक की, यानी कि अकाउंटेंट और क्लर्क दोनों समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे जो है ग्रेजुएट मांगा गया है कि ग्रेजुएट, और वे भी आपको बीकॉम वाले को प्रेफर यहाँ पे किया जाएगा, जो लोग बीकॉम किए हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस है। सर्टिफिकेट कहीं से अगर नहीं मिला है तो बना लीजिए, अगर कहीं से बनता है तो 1500-2000 रुपये जितना में बन जाएगा, बना लीजिए।
संविदा आधारित रहेगी वैकेंसी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 वर्ष का रखा जाएगा, फिर आपको रिन्यूअल किया जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 22,500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और बोला गया कि पीएम एनुअल प्रत्येक साल आपका 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब कि 22,500 का 10% कितना होगा आपका, हो जाएगा 2,200 सॉरी 2,250 रुपये, डायरेक्ट बोलिए ना जी 2,200 अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटर, इसकी वैकेंसी है और यहाँ पे बोला गया है कि आपका बीटेक या फिर एमसीए, ठीक है, यानी कि एमसीए मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर ग्रेजुएट विथ डीसीए और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट और रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट। अब अगर आप लोग बीटेक किए हैं या फिर देखिए बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से, या फिर आप बीएससी ऑनर्स किए हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या फिर आप एमसीए किए हैं, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर बीसीए, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, और बोला गया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर बीटेक एंड 1.5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर एमसीए। जो लोग बीटेक किए हैं उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो लोग एमसीए किए हैं उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एमसीए वाला ही अप्लाई कर रहे हैं और बीटेक वाले यहाँ पे तो नहीं, फालतू पैसा बर्बाद हो जाएगा। सैलरी आपको 16,000 रुपये दिया जाएगा और 10% इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1,600 रुपये का इंक्रीमेंट लगाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। फिर आपको यहाँ पे लेखपाल की एक वैकेंसी है जनरल से, और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी एक वैकेंसी है जनरल से। तो जो लोग एकदम एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन रख रहे हैं प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, सोचना नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम है, लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, सेम लास्ट डेट है आपका 20 सितंबर, ठीक है, शाम के 5 बजे तक। एड्रेस क्या है, तो सेम वही एड्रेस है। टोटल 25 को पॉइंट है, 25 पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, 25 मिनट टाइम लगेगा। भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना, देखिए ये वही एड्रेस छतरपुर रामगढ़ वाला, ठीक है। अब देखता हूँ तो देखिए आपका जो है आवेदन पत्र का फॉर्मेट ये है, इसको आपको निकाल लेना है और यहाँ पे रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। फोटो पे किसी का हस्ताक्षर नहीं करना है, अगर हस्ताक्षर करने का होता तो यहाँ पे ब्लैंक जो है ना 4x5 सेंटीमीटर ये यहाँ पे लिखा होता है कि इस अधिकारी का हस्ताक्षर करें, बट किसी का हस्ताक्षर नहीं करना है, केवल प्लेन फोटो डालना है। और ये फॉर्मेट आपका पेज नंबर 7, 8 ये आपका पेज नंबर 8 है, ठीक है, और पेज नंबर ये 9 है। इन तीनों को निकाल के आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स करवा लीजिएगा, और जेरोक्स को नीचे में ये जो जेरोक्स है, मान लीजिए ये जेरोक्स है मार्कशीट का, तो मार्कशीट के नीचे के जेरोक्स में जैसे मेरा नाम है सागर, तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से सिग्नेचर करके सभी लिफाफा में डाल के एड्रेस पे डाल के 500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट को उसी में भर के भेज दीजिएगा, ठीक है। और आप नहीं लीजिएगा तो कोई और तो ले ही लेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। 1 मिनट यार, और एक वैकेंसी है उसी को इसी में डाल देता हूँ। देखिए अगली हमारे यहाँ पे वैकेंसी आती है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए ये 24 अगस्त 2023 है, नोटिस रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे जो है अच्छी खासी है यार, आदर्श विद्यालय योजना के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, एगो 60,000 रुपये सैलरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल सभी वैकेंसी है, ठीक है। फिर है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटा मैनेजमेंट की वैकेंसी है, एगो 60,000 रुपये सैलरी है। फिर आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, इसमें 3 वैकेंसी है, 60,000 रुपये सैलरी है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एकेडमिक प्लानिंग एंड कैरिकुलम मैनेजमेंट, इसमें एक वैकेंसी 60,000 रुपये सैलरी है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसके लिए, क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर। साथ ही बोला गया है कि एज पर रिजोल्यूशन मेमो 29 डेट 4/1/2021 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रिक्वायरमेंट द अपर एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 35 साल। जनरल कोटा से ईडब्ल्यूएस से 35 है, ओबीसी से 38 साल है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज है, देख लीजिएगा 37 है। फिर एसटी एससी के लिए 40 साल तक है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब देख लेते हैं 3 नंबर पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए एज
एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर academic planning and curriculum management shall be maximum 62 year of the rest of the post of the project coordinator। नेक्स्ट देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है आपका 24 सितंबर 2023, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस आदमी को लिया जाएगा और इसके लिए 24 सितंबर 2023 तक आपको यहाँ पे जाके आपको फॉर्म जमा करना होगा। द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर झारखंड एजुकेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट काउंसिल JSCA स्टेडियम रोड सेक्टर 3 धुरवा रांची, ठीक है। तो जिनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में आप लोग जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किरण कुमार पासी जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, ठीक है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की, उनका यहाँ पे उनकी ओर से निकाला गया है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बताया है ना, एडवर्टाइजमेंट का तरीका इनका अच्छा नहीं है। मतलब क्या बताएं, यहाँ पे अच्छा से क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आपका 3 ईयर का है, 3 साल के लिए किया जा रहा है। तो आप अगर कभी भी इन फील्ड में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर किसी भी कोऑर्डिनेटर के फील्ड में अगर आपने काम कर चुका है तो आप इस बार इस वैकेंसी को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा मुझे काम इसलिए मैं आज जल्दी बता दिया, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।